पहले हमने आरडीएस में बीआर निकाल के कार्बोकैटायन बनाया, ये कितने डिग्री का कैटायन बनाया, और बी में तो सेम ही कार्बन पे SN1 SN2 होगा क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग नहीं हो रही है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। मिथोनोलिसिस क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय मिथनॉल, हाइड्रोलिसिस मतलब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय वाटर। और इन सब के लिए कॉमन टर्म क्या यूज होता है, ये सब न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल होंगे वो वीक होंगे, वीक मतलब वो SN1 को फेवर करेंगे। मैं इसी को SN2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आपको सभी सोर्सेज में लिखा मिलेगा कि SN1 इज ए टू स्टेप। अगर स्टेटमेंट लिखा हो यानी कोई रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं हो तो टू स्टेप इज ए करेक्ट स्टेप। और क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैंने बता दिया, लास्ट स्टेप फास्ट है उसको नेगलेक्ट कर दिया। SN1 फेवर तभी करेगा जब क्या होना चाहिए, 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन। तो क्या होगा, चलो अब आगे लिखो। कहां तक पहुंच गए थे अपन, लिखो जरा, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। थोड़ा स्पीड में लिखो, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए मैंने इसका मिथोनोलिसिस किया, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म, ऐसे लिखो। बनाओ फटाफट इसको। सिंगाने जी यार बोर्ड की तरफ भी देख लेते। सिंगाने जी बोर्ड की तरफ, मैं देख रहा हूं कब से दोस्त से बात कर रहे हैं। या तो शोले में अमिताभ बच्चन का दोस्त धर्मेंद्र था या फिर सिंगाने जी दोस्त है उसके। सिंगाने जी शोले मूवी देखी है क्या? तो देखो मैंने तुम्हें धर्मेंद्र बनाया और लास्ट तक बचता है इसलिए बनाया। बना लिया भाई, आपको इसका मेजर प्रोडक्ट बनाना है। बना लिया, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे चुप हो जाओ, ये बातचीत करने लगे। ये 12th के बच्चे जो बात कर रहे हैं ना, एक बार गूगल वाले बच्चों से बात करना अकेले में। बना लिए पूरे, तो इससे आपका ईथर बन जाएगा ना एक बार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाले में क्या होगा बताओ। हाँ, पहले हमने आरडीएस में बीआर निकाल के कार्बोकैटायन बनाया, ये कितने डिग्री का कैटायन बनाया, 2 डिग्री। तो हम रीअरेंजमेंट करेंगे ना इसको, यानी ये H माइनस शिफ्ट, इसको अपन बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये शिफ्टिंग अपन कब करते हैं,
जब कैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो यहां पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि बताओ कम हो रही है? बढ़ रही है ना, हमारा एटलीस्ट एक अल्फा तो बढ़ जाए। ये 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा है, इसको 1 to हाइड्राइड शिफ्ट क्यों बोलते हैं? हाँ, ये H माइनस शिफ्ट हो रहा है ना। थोड़ा एरो प्रॉपर नहीं बनाए, बॉन्ड के बीच से बनना चाहिए, H माइनस शिफ्ट हो रहा है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? फिर हमारा मिथनॉल इज न्यूक्लियोफाइल, उसका अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे सेम ईथर बन जाएगा। तो ये रीअरेंजमेंट कब होते हैं? जब हमारे क्लासिकल कैटायंस बनते हैं। शिफ्ट हम किसी भी एटम को कर सकते हैं, H, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, मेनली H और मिथाइल की शिफ्टिंग ज्यादा होते हैं। C वाला ट्राई कर लिया? C वाले में पहले आपने कितने डिग्री का कैटायन बनाया बताओ? 2 डिग्री। अब बताओ क्या ये 3 डिग्री बन सकता है? कैसे बनेगा? ये मिथाइल शिफ्ट ना, यानी ये वाला बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होगा, तो इसको बोलेंगे 1 to मिथाइल शिफ्ट। 2 डिग्री विल कन्वर्ट इनटू 3 डिग्री कैटायन। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? मिथनॉल का अटैक। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ हमारा? ईथर। समझ गए आप? आगे बढ़े। अब इसमें आगे एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड, which of the following halide will give same SN1 SN2 product? Which of the following halide will give same SN1 SN2 product? मतलब अगर हम SN1 करें उसमें वही प्रोडक्ट बनेगा, SN2 करें वही बनेगा, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर की बात हो रही है। Which of the following halide gives same SN1 SN2 product? सिंगल चॉइस क्वेश्चन है। अरे बी 2 हो गए। सिंगल चॉइस में बताना है कि इनमें से कौन कौन SN1 SN2 प्रोडक्ट सेम देगा। क्या रहेगा? बी रहेगा ना। इसका आंसर बी कैसे रहेगा? शिफ्टिंग होगी ना। तो अगर हम SN2 प्रोवाइड करेंगे तो उसी कार्बन पे होगा ना SN2 प्रोवाइड। तो मेजर प्रोडक्ट की बात करेंगे अपन, और इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हो गए, यहां आएगा SN1 प्रोडक्ट, और बी में तो सेम ही कार्बन पे SN1 SN2 होगा, क्योंकि यहां शिफ्टिंग नहीं हो रही है, रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। ऐसे यहां पे इस कार्बन से मेजर प्रोडक्ट आएगा SN2, और ये 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, तो यहां से कौन सा आएगा? SN1, है ना। तो अपन ये लिख देंगे ना, द कार्बोकैटायन अंडरगो रीअरेंजमेंट इन SN1 give different SN1 SN2 product. If the carbocation formed in SN1 undergo rearrangement, the carbocation formed in SN1 undergo rearrangement, then it will give different SN1 SN2 product. Then it will give different SN1 SN2 product.
ठीक है, नेक्स्ट लिखो व्हेन विल SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट लिखो व्हेन विल SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस। SN1 कब होगा? व्हेन विल SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसमें पहला पॉइंट लिखो, अगर कभी भी सॉल्वोलिसिस हो रहा हो +3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, सॉल्वोलिसिस हो रहा हो 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बन रहा हो, तो फिर हमारा SN1 मैकेनिज्म फेवर करेगा। जैसे मान लो बेंजाइल क्लोराइड है, इसमें अगर मैं वाटर डाल दूं तो बताओ क्या इसके RDS में स्टेबल कैटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो हम बोलेंगे ये कौन सा मैकेनिज्म का पाथ हुआ इसका? SN1। इस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय वाटर, है ना। तो ये SN1 मैकेनिज्म है। ऐसे ही अगर मैं बेंजाइल क्लोराइड में मिथनॉल डाल दूं, बताओ इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस क्या है? यहां मिथनॉल डाल दिया, ईथर बन गया ना, ये ईथर बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिथोनोलिसिस। ठीक है। और ऐसे ही अगर हमारे पास इथाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड में इथेनॉल डाल दिया, इससे भी ईथर बनेगा। इस बार इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम होगा इथेनोलिसिस। क्यों? इथेनॉल ब्रेक कर रहा है ना। इथेनोलिसिस मतलब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय इथेनॉल, मिथोनोलिसिस क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय मिथेनॉल, हाइड्रोलिसिस मतलब क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय वाटर। और इन सब के लिए कॉमन टर्म क्या यूज होता है? सॉल्वोलिसिस। क्लीवेज, लाइसिस मतलब क्या होता है? क्लीवेज, और सॉल्वे का मतलब सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा है ना, उसको बोलते हैं सॉल्वोलिसिस। ऐसे ही बताओ कि अगर मैं एसिटिक एसिड डाल दूं, तो एसिटिक एसिड से कैटायन बनेगा, एसिड अटैक करेगा, एस्टर बन जाएगा। बताओ इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? एसिटोलिसिस। और ऐसे अगर फॉर्मिक एसिड डाल दूंगा तो फॉर्मुलिसिस। अच्छा, इन सब में बताओ डिग्री ऑफ हैलाइड कितना है? ये जो हैलाइड है इसकी डिग्री कितनी है? 1 डिग्री, है ना। और आपने पढ़ा होगा बेंजाइल क्लोराइड भी बढ़िया SN2 दिखाता है एकदम, वो था ना टाइम्स स्टेट में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। या ऐसे समझ लें ये 1 डिग्री हैलाइड है। तो अब आप मुझे बताओ ये SN2 क्यों नहीं दिखा रहा है? ऐसा इन सब में क्या हो रहा है कि ये SN1 दिखा रहा है? SN2 के लिए सबसे खास बात क्या है? SN2 होने के लिए सबसे खास बात क्या है? कि भाई एक तो डिग्री ऑफ हैलाइड खास है, तो डिग्री तो 1 डिग्री है, तो वो पॉइंट तो हट गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 का रेट एक्सप्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा होना चाहिए ना भाई। अच्छा न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? नेगेटिव वाले को या न्यूट्रल वाले को? नेगेटिव। इन सब में देखो क्या कॉमन चीज है, ये सब न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल होंगे वो वीक होंगे, वीक मतलब वो SN1 को फेवर करेंगे। मैं इसी को SN2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? बस आप न्यूक्लियोफाइल चेंज कर दो। अगर मैं यहां साइनाइड डाल दूं ना, तो ये SN2 स्टार्ट कर देगा। I माइनस डाल दूं, इसमें SN2 करेगा। SH माइनस डाल दूं, SN2 करेगा। N3 डाल दूं, N3 अजाइड एकदम लीनियर बुलेट टाइप होता है। ये सब के सब क्या करेंगे? SN2 फेवर करेंगे। अब आपको बताना इन सब में क्या खास बात है? नेगेटिव चार्ज है। तो सबसे जो इजी डिफरेंशिएशन है ना SN1 SN2 का, वो ये है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो SN2 फेवर नहीं करते हैं, क्योंकि वो वीक होते हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं दे आर गुड न्यूक्लियोफाइल। समझे आप? तो इसको लिखो जरा। ऐसा कुछ नहीं है कि SN1 करता है तो SN2 नहीं करता है, वो दोनों कर सकता है।
और किसी क्वेश्चन में लिखा हो ना सॉल्वलिसिस, तो उसका मतलब ही SN1 कि कंपेयर रेट ऑफ सॉल्वलिसिस, मतलब उसने क्वेश्चन में ही दे दिया कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बाय सॉल्वेंट मतलब SN1। तो मैं रेट ऑफ SN1 लिखूं या रेट ऑफ सॉल्वलिसिस लिखूं, दोनों एक ही बात है। थोड़ा स्पीड में लिखो, ज्यादा स्पीड में लिखोगे तो बुक के कुछ क्वेश्चन करवाने हैं वो मैं कराऊंगा, कम स्पीड में लिखोगे तो जितना सफिशिएंट है उतना पढ़ाऊंगा। सोचना तुमको है। हो गया भाई? नीचे लिखा, ये सारे नाम लिखे, हाइड्रोलिसिस, मिथोनलिसिस। तो अगर 3 डिग्री कैटायन बन रहा हो या रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बन रहा हो और ये सॉल्वलिसिस हो रहा हो तो हम क्या कहेंगे? मैकेनिज्म इज SN1। बी पॉइंट लिखो। सिंघाने जी लिख रहे हो क्या या दोस्त को लगा रखा है? नोट कर लिया भाई? अब सेकंड लिखो। एक तो ये SN1 कब होगा समझ में आ रहा है ना? सॉल्वलिसिस, ऐसा ऐसा नहीं, सॉल्व वो वर्ड ऐसे भी लिख सकता है, कंपेयर हाइड्रोलिसिस, मिथोनलिसिस, इथोनलिसिस, एसिटोलिसिस, सबका मतलब एक ही है, SN1। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लुईस एसिड फेवर SN1। एक तो SN1 होता है सॉल्वलिसिस में, दूसरा होता है लुईस एसिड फेवर SN1 रिएक्शन। लुईस एसिड जो है ना वो SN1 को फेवर करता है। जैसे ये हमारा हैलाइड है, सपोज करो एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें मैंने मॉइस्ट Ag2O डाल दिया। मॉइस्ट Ag2O क्या करेगा? ड्यूरिंग रिएक्शन इट कन्वर्ट इनटू Ag प्लस एंड OH माइनस। जब अपन कोई रिएक्टेंट डालते हैं ना तो वो अपने अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो Ag प्लस इज ए लुईस एसिड, तो Ag प्लस यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा? Br माइनस। तो इसने AgBr बनाया और साथ में क्या बनाया बताओ? कार्बोकैटायन बना दिया ना पहले, तो पहले AgBr के साथ कैटायन बना दिया। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब OH माइनस ने अटैक किया तो ये एल्कोहल बन गया। तो बताओ ये टाइप ऑफ मैकेनिज्म कौन सा हुआ? SN1 हुआ या SN2 हुआ? ये SN1 हुआ। जितने भी लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड क्या करेंगे? हैलाइड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, इस पे माइनस चार्ज इसको एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर लुईस एसिड हैलाइड एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कैटायन बना रहे हैं, मतलब कौन सा मैकेनिज्म फेवर कर रहे हैं? वो SN1 फेवर कर रहे हैं। समझे आप? तो नेक्स्ट देखो, लुईस एसिड फेवर SN1। और मॉइस Ag2O क्या करेगा? हैलाइड को कन्वर्ट करेगा एल्कोहल में। वैसे भी अपन जब भी लुईस एसिड डालते हैं, कैटायन बनाते हैं ना, AlCl3 डालते हैं, SbCl5। लुईस एसिड जहां भी आ जाए मतलब कैटायन फॉर्मेशन होंगे। लुईस एसिड फेवर कैटायन फॉर्मेशन। इसमें भी Ag प्लस एब्स्ट्रैक्ट Br माइनस, ये बनेगा कार्बोकैटायन। फिर हाइड्राइड शिफ्ट, 3 डिग्री कैटायन, फिर OH का अटैक।
लिख लिया आप लोगों ने? आप तो लिख लिया होगा। नीचे एक नोट लिखो आप। आपको एक चीज याद रखनी है एक नोट में, जैसे हमारे पास अल्काइल हैलाइड होता है ना, इसमें अगर आपने मेरे को मॉइस्ट Ag2O डाल दिया, तभी हमने क्या बनाया था? हाँ, हैलाइड कैटायन बना के अल्कोहल बना दिया ना हमने, हैलाइड टू अल्कोहल। और इसी में अगर हम ड्राई डाल दें Ag2O, इट विल कन्वर्ट इनटू ईथर, तो वो ईथर बनाएगा। इसको लिख लो आप। अल्कोहल मॉइस्ट फॉर्म में बनते हैं, और अगर ड्राई फॉर्म में होंगे तो ईथर बन जाएंगे वो। इसका मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं दिया है, कई जगह ऐसे बना के लिख दिया है बस कि RBr Ag2O प्रोडक्ट, ऐसे बॉक्स बना के AgBr निकाल दिया, ये बन गया ईथर। प्रोडक्ट बनाने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजी होते हैं, आप बैलेंस कर दो उसको, ज्यादातर केस बन जाते हैं। ये मेंस वगैरह के हिसाब से कि मॉइस्ट होगा तो अल्कोहल, ड्राई होगा तो ईथर। क्या ये भूल जाना है या याद रखना है? याद रखना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो, कंपेयर SN1 एंड SN2। कंपेयर SN1 SN2। एक तरफ SN2 लिखना है और एक तरफ SN1 लिखना है। तो पहले बताओ कि SN2 कितने स्टेप का रिएक्शन है? 1 स्टेप। और बताओ SN1 कितने स्टेप का है? बोलो। नहीं, देखो हमने जब RBr में वाटर डाला तो 3 स्टेप में किया था, है ना, कैटायन बनाया, वाटर डीप्रोटोनेशन किया था 3 स्टेप में। और अभी हमने लुईस एसिड डाला था, 2 स्टेप किया था, है ना। और आप बहुत सारे बुक्स में देखोगे या सभी सोर्सेज में लिखा है कि SN1 इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। वैसे एक मैंने एग्जांपल और कराया था, रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट, तो वो तो एक और स्टेप बढ़ गया, वो तो 4 स्टेप हो गया, है ना। तो SN1 में एक खास बात क्या है कि जब हमने RBr की रिएक्शन वाटर से की थी ना, तो अगर मैं ये रिएक्शन दे दूं आपको, पूछूंगी भाई ये बिना रीअरेंजमेंट का ये बना है, तो भाई कितने स्टेप में बना? तो हमारा आंसर क्या है? 3 स्टेप में बना। कैसे बना? कैटायन बना, वाटर ने अटैक किया, H निकला, ऐसे किया ना। इसका जो एनर्जी प्रोफाइल है ना, कुछ इस टाइप का है, पहले अटैक फिर डीप्रोटोनेशन। ऐसे पहले यहां बनता है R+, फिर यहां बनता है ROH2+। वो जो डीप्रोटोनेशन होता है ना, जिसमें H+ निकलता है, वो बहुत फास्ट है, छोटा सा पीक बनता है एकदम, यानी ये वेरी फास्ट स्टेप है। तो अगर वेरी फास्ट है तो जनरल जब बोलते हैं ना SN1 कितने स्टेप है, तो लास्ट स्टेप को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इतनी फास्ट है कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो आपको सभी सोर्सेज में लिखा मिलेगा कि SN1 इज ए 2 स्टेप। तो अगर स्टेटमेंट लिखा हो कि SN1 एक 2 स्टेप की रिएक्शन है, तो यस इट इज करेक्ट। लेकिन अगर मैं रिएक्शन दे दूं तुम्हें, ये वाली रिएक्शन दे दूं और आप पूछूंगी भाई ये कितने स्टेप है, तो अब तो ये 3 स्टेप है। ये जो बोलते हैं ना भाई जनरल स्टेप है, SN1 इज ए 2 स्टेप, यस इट इज करेक्ट।
रिएक्शन मेंशन करने के बाद डिपेंड करेगा, ये 3 स्टेप है। अगर मैं आपको ये रिएक्शन दे दूं, ये Br वाटर, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होके ये अल्कोहल बना, यानी मैंने आपको स्पेसिफिक रिएक्शन मेंशन कर दी है। तो ये भी SN1 है, लेकिन ये कितने स्टेप का है? 4 स्टेप का है। तो फिर हमको 2 स्टेप का बोलना है जनरल, यानी कोई रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं हो तो 2 स्टेप इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। और क्यों कर रहे हैं उसका रीजन मैंने बता दिया। लास्ट स्टेप फास्ट है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया उन्होंने, समझे आप? तो फिर राइट में लिखो SN1 इज ए 2 स्टेप रिएक्शन। SN1 इज 2 स्टेप रिएक्शन। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे ये दोनों एग्जांपल लिख लो कि ये 3 स्टेप है, ये 4 स्टेप है। आगे बढ़े, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉला ब्रूस से लिखते हैं, बढ़िया लिखा होगा, या चैट जीपीटी से लिखें। सेकेंड स्टेप जो पॉला ब्रूस ने लिखा है, सेकेंड पॉइंट पॉला ब्रूस ने तो लिखा है ना, लिखा इट बाय मॉलिक्यूलर RDS। और SN1 का RDS कैसा है? यूनिमॉलिक्यूलर RDS। जनरल लिखा है इसमें, ठीक। और SN2 में हमें कैसा प्रोडक्ट मिलता है? इन्वर्जन वाला। और SN1 में कैसा मिलता है अगर कार्य सेंटर है तो? रेसिमिक वाला। SN2 इन्वर्जन देता है, SN1 रेसिमिक देता है। और SN2 को कौन सा सॉल्वेंट फेवर करता है? पोलर अप्रोटिक। और SN1 को कौन सा फेवर करता है? पोलर प्रोटिक। देखो आप, पोलर अप्रोटिक फेवर SN2 क्योंकि वो न्यूक्लियोसिटी बढ़ाता है, पोलर प्रोटिक फेवर SN1। इसमें रेट किससे इफेक्ट होता है? स्टरिक हिंड्रेंस, है ना? रेट इफेक्टेड बाय स्टरिक हिंड्रेंस ऑफ हैलाइड। और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड बाय कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। और बताओ, न्यूक्लियोफिसिटी टर्म किस पे एप्लीकेबल है? न्यूक्लियोफिसिटी SN2 के लिए, SN1 के लिए है ही नहीं न्यूक्लियोफिसिटी। और SN2 में अपन कह सकते हैं नो रीअरेंजमेंट। ये कहेंगे ना नो रीअरेंजमेंट। और इसमें क्या कहेंगे? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। पहले में लिखो नो रीअरेंजमेंट, दूसरे में लिखो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। वाला उसमें खास नहीं लिखा है।
लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा SN2 SN1 पे? SN2 बढ़ेगा कि SN1 बढ़ेगा? ये बताओ। RI इज ग्रेटर देन RBR इज ग्रेटर देन RCL इज ग्रेटर देन RF, ये किसके लिए वैलिड है? दोनों के लिए वैलिड है ना, क्योंकि दोनों के RDS में कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो वहां लिख लो आप दोनों में, लिविंग ग्रुप है सेम इफेक्ट, अलग से लिख लो चाहो तो, लिविंग ग्रुप है सेम इफेक्ट ऑन SN1 एंड SN2। लिविंग ग्रुप है सेम इफेक्ट ऑन SN1 एज वेल एज SN2। Leaving group has same effect on SN1 and SN2. ये वाला ऑर्डर लिख के लिखो फॉर SN1 एंड फॉर SN2 बोथ। ये वाला ऑर्डर लिखो फॉर SN1 एंड SN2। लिख लिया? हमारे साथी कहाँ के दो आया नहीं आज? नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक ऑर्डर भी लिख लो। SN2 का ऑर्डर कितना बताया था आपने? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN2 अपना सेकेंड ऑर्डर है, SN1 फर्स्ट ऑर्डर है। एक पीटर साइक्स ने एक ग्राफ बना रखा है SN1 SN2 के ऊपर। उसने लिखा है कि यहां एक लॉग ऑफ रेट ले लो और इस तरफ लिया उसने हैलाइड, मिथाइल ब्रोमाइड 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड एंड 3 डिग्री हैलाइड। एक तरफ लॉग ऑफ रेट है और दूसरी तरफ मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये रहा हमारा 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, है ना। जैसे ये हमारा हैलाइड यहां जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे दिखाया उसने। अब आपको बताना है इसमें कौन सा SN1 का है और कौन सा SN2 का है। कौन सा SN1 है, कौन सा SN2 है? ये वाला क्या है बताओ? ये वाला, ये ना रेट डैश डैश मतलब यहाँ फेवरेबल नहीं है रिएक्शन, यानी 3 डिग्री में कौन सी रिएक्शन फेवर नहीं करता है? SN2। तो यानी ये किसका है? अपना SN2। और ये किसका है? SN1। देखो इससे एक चीज क्लियर हो गई, कौन से डिग्री के ऑफ हैलाइड में SN2 फेवर नहीं करेगा? 3 डिग्री। किसमें SN1 फेवर नहीं करेगा? 1 डिग्री। इसमें SN1 फेवर नहीं करेगा, इसमें SN2 फेवर नहीं करेगा। हाँ 2 डिग्री में SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है। बस ये थोड़ा सा देखो कॉन्ट्रडिक्टरी ग्राफ है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन आया था मेंस में। ये जो बनाया है ना इसने कि 2 डिग्री में SN1 हो सकता है, ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको लुईस एसिड डालना पड़ेगा, वाटर वगैरह में नहीं होगा। जैसे ना पॉला ब्रूस के अंदर एकदम क्लियर स्टेटमेंट लिखा है इसने, इसी से उसने सवाल भी पूछ लिया था, मैं इसीलिए लाया था एग्जैक्ट लिखवाने के लिए तुमको। पॉला ब्रूस ने अपने पेज 433 में लिखा है कि 3 डिग्री हैलाइड जो होता है ना, 3 डिग्री हैलाइड, वो कौन सा मैकेनिज्म फेवर करता है? SN1। फिर इसने लिखा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैलाइड अंडरगो SN2, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हैलाइड अंडरगो SN2 मैकेनिज्म। ये उसने क्लियरली मेंशन किया है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो कह रहा है ना कि 2 डिग्री दोनों हो सकता है, तो ये तभी हो सकता है अगर लुईस एसिड डालोगे। ये जो डिस्कशन हो रहा है ना पॉला ब्रूस में, ये हो रहा है पोलर प्रोटीन, जैसे वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल डाला आपने, इथेनॉल वगैरह डाला, तो हम कहेंगे ये SN2 फेवर करेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि 2 डिग्री का SN1 सिर्फ स्पेशल केस है। ये आप लुईस एसिड डालोगे तब फेवर करेगा, अदरवाइज वो फेवर नहीं करेगा उसको। SN1 फेवर तभी करेगा जब क्या होना चाहिए? 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन, तो क्या होगा? SN1।
और अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री हो तो कौन से मैकेनिज्म होंगे बताओ? SN2। और 2 डिग्री में SN1 कब होगा? 2 डिग्री में SN1 होगा अगर लुईस एसिड हो, क्योंकि लुईस एसिड तो कार्बोकैटायन बना देगा, वो तो बना ही देगा सीबी का। समझे आप? तो इसको बनाओ और लिखो अच्छे से। थ्री डिग्री हो या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो तो SN1 फेवर होगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री हो तो SN2 फेवर होगा, और 2 डिग्री में SN2 तभी फेवर होगा जब लुईस एसिड है। यानी हमें इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, SN2 वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, SN1 है। ये सब SN1 वाले हैं, ये सब SN2 वाले हैं। 2 डिग्री भी ज्यादातर तो SN2 की तरफ ही है, वो तो ठीक है, लुईस एसिड वगैरह आ गया तो बात अलग है। कुछ लोग होते हैं ना, पार्टी बदलते रहते हैं बस, माहौल के अकॉर्डिंग। लिख लिया सबने? देखो अपन सोचते हैं पॉलिटिक्स से क्या फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ता है पॉलिटिक्स से। जैसे ही गवर्नमेंट थोड़ी सी अनस्टेबल होती है, देश की इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट आता है। तुमने देखा नहीं वो स्टॉक मार्केट में जिस दिन रिजल्ट आया था ना, मैं उस दिन रिजल्ट देख रहा था, है ना। मैं स्टॉक मार्केट में मेरा ज्यादा नॉलेज वॉलेज है नहीं, ठीक है, लेकिन वो न्यूज आ रहा था कि जैसे रिजल्ट स्टार्ट हुआ 2-3 घंटे हुए होंगे, जैसे ही पता चला कि भाई ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी गवर्नमेंट नहीं आएगी, स्टॉक मार्केट में शेयर गिरने स्टार्ट हो गए। तो गिर रहे होंगे, जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हैं उनको तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन लाखों लोग डेली इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उनका कमाई का सोर्स है। उस दिन आया था कि कितना आया था, 30 लाख करोड़ रुपए की जो नेट वैल्यू है वो कम हो गई। अब 30 लाख करोड़ में सोचो कोई बंदा है जिसने एक इलेक्शन से एक दिन पहले बहुत सारा पैसा स्टॉक में लगा दिया कि कल तो मोदी जी आ रहे, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, मेरे पैसे बनेंगे। उसने खुद के पैसे तो लगाए ही लगाए, दोस्तों से भी लिए, लोन भी लिए और लगा दिए, और दूसरे दिन वो पैसे रह गए मान लो आधे या 40% 30% कट हो गया, तो अब उसकी बेचारी क्या हालत होगी। और ये भी पता नहीं कि अगले दिन क्या होने वाला है, भाई वापस कम बैक होगा या वापस और डाउन जाएगा, वो भी तो चैलेंज है। तो अपन सोचते हैं इकोनॉमी से, इलेक्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे वोटिंग से बहुत फर्क पड़ता है, देश बदल जाता है। हमारा देश कैसा होगा हम डिसाइड करते हैं, समझ गए भाई? भाई अपन रूल रेगुलेशन तोड़ते हैं ना, क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं वैसा, तो हम अपनी गवर्नमेंट भी वैसी बनाते हैं, वो भी तोड़े हम भी तोड़े, सब खुश रहे एकदम। समझ गए भाई? तो देश हम ही बनाता है, इसलिए देश को और किसी पर्टिकुलर पर्सन को कभी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन से ही बना है वो। मैंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया की बात बताई थी ना, ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन के समय गया था मैं, 2 साल पहले की बात है। मैंने पूरे, वो एक जगह है उनकी, क्या नाम है उसका, जगह क्या 4-5 सिटी तो है ऑस्ट्रेलिया, इतना ही तो है। वो यहाँ से ऐसे घूमो, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही है। अपने यहाँ से गुजरात जाते हैं ना, वैसे है ऑस्ट्रेलिया। और एक सिटी है उनकी 3rd नंबर पे आती है, ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन है ना, ब्रिस्बेन है। सिडनी, वैसे इनका मेलबोर्न, सिडनी, फिर गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, ये 4 सिटी और एक इधर पर्थ, बस इतना ही है ऑस्ट्रेलिया, खत्म हो गया। तो ब्रिस्बेन के अंदर मैं गया, उस दिन इलेक्शन डे था, तो मुझे लगा यार रैली वैली होगी, वो पोस्टर वोस्टर लगे होंगे। तो एक टैक्सी में था मैं वहां थिएटर में गया था ना, थिएटर में गया, मूवी कैसी होती है, वो बच्चे थे साथ में गए, वो मूवी थी ना वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, तो वो रिलीज हो रही थी उस दिन। तो एक मतलब जहाँ पे थिएटर था ना, वहाँ सर्किल था, तो सर्किल के पास में टैक्सी में था, मैं टैक्सी में, वो रुक गई टैक्सी, है ना। तो मैंने लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में गार्डन था एकदम ना, तो गार्डन में 10-20 फीट रोड से अंदर की तरफ एक छोटी सी लकड़ी लगा रखी थी ऐसे, है ना, उसके ऊपर एक छोटा सा पोस्टर लगा था कि भाई उस वोट फॉर मी ऐसे करके लिखा था। एक पोस्टर वो देखा, और एक पोस्टर मैंने उस मॉल के अंदर घुसते हुए एक डिस्प्ले देखा इलेक्ट्रॉनिक,
छोटा सा डिस्प्ले लगा था, वोट फॉर मी करके, ऐसे सिर्फ 2 पोस्टर थे और वहां पे इलेक्शन हो रहे थे। मैंने कहा यार क्या देश है यार, सिर्फ 2 पोस्टर। भाई 2 पोस्टर तो नेता अपने घर पे लगवा लेता है, 5-7 तो, या हम ही लगा लेते हैं अपने घर पे, रोड पे ना। अपन क्या हालत होती है, मतलब मेरा देख के दिमाग चकरा गया, क्योंकि वहां की पब्लिक ऐसी है, वो चाहती नहीं कि भाई हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ हो, समझ गए आप? तो वो करने ही नहीं देते। अगर कोई लगा देगा ना ऐसे उठपटांग, जैसे अपने यहाँ कहीं भी टांग देते हैं अपन, तो किसी ने टांग दिया ऐसे, तो उसको, वो तो वोटिंग से गया। फिर एक वीडियो आया था उस समय, आपने देखा तो, वहां का एक जो प्राइम मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था उनका, वो क्या कर रहा था, एक 3-4 वो न्यूज वालों के साथ है ना, उसका वो चल रहा था इलेक्शन के बारे में, वो इंटरव्यू चल रहा था, बाहर रोड पे ही है ना, तो वो इंटरव्यू देते थे, थोड़ा पीछे हो गया। जैसे ही वो पीछे हुआ ना, पीछे एक गार्डन था किसी के, वहां घर ऐसा था, घर के आगे गार्डन होता है, यूएसए में होता है उस स्टाइल से, तो पीछे हटाना, तो गार्डन में उसने पांव रख दिया है ना, पीछे में रोड के जस्ट पास में गार्डन था। तो अंदर से एक आदमी आया और बोलता है गेट आउट फ्रॉम माई गार्डन, कि दिस इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। वो रिकॉर्ड हो गया है ना। उसने बोला इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, ठीक है ना, मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, आपको जो भी इलेक्शन कैंपेन करना है मेरे घर के बाहर जाके करो, मेरे घर के अंदर पाँव नहीं रख सकते आप, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ऐसा अपने देश में कोई बोल सकता है क्या? समझो, ऐसे पब्लिक है। तो देश अच्छा बनाएंगे हम डिसाइड करते हैं ना। चलो अब आगे लिखो। ये वाला तीनों नोट कर लिया आपने? ये वाला तीनों नोट कर लो आप, 3 डिग्री और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन 1। इसलिए तुम लोगों को भी पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। ताकत तो उनके पास है, हमारे पास ताकत थोड़ी है। देश तो वो चला रहे हैं ना भाई, केजरीवाल जी हैं, आईआईटी नहीं तो है। एक पहले और फेमस आईआईटीएन थे अपने मनोहर पारीकर, हाँ, डिफेंस मिनिस्टर आईआईटीएन थे। बहुत सारे इंजीनियर हैं पॉलिटिक्स में। तो अगर तुम चाहते हो ना इंडिया में मतलब एकदम बढ़िया तरीके से रहना या कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है पॉलिटिक्स। मेहनत जरूर है, लेकिन एक बार बनने के बाद, एक पॉलिटिशियन होता है ना, जब वो किसी गवर्नमेंट अधिकारी से मिलता है, देख जैसे मान लो हम कलेक्टर से मिलते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो हम जनरल जो भी मैटर होता है आप एक तरीके से मिलोगे, वो आपको रेस्पेक्ट देगा, ठीक ठाक देगा। लेकिन अगर एक पॉलिटिशियन आएगा, चाहे वो हारा हुआ हो चाहे जीता हुआ हो, वो कलेक्टर साहब से जब बात करेगा तो उनका बात करने का तरीका अलग होगा, समझ गए आप? क्योंकि उसके पास पावर है और बिजनेसमैन के पास पावर नहीं। या तो तुमको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, मुकेश अंबानी टाइप, कि गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से मैनिपुलेट हो जाए, मतलब बड़े पॉलिटिशियन बहुत, और या फिर तुम्हें पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, समझ गए? लेकिन हम बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं यार कौन माथाफोड़ी करेगा। लेकिन मेरा तो स्ट्रांग डिजायर है कि जितना ज्यादा पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोग आएंगे ना, उतना हमारा देश अच्छा होगा, समझ रहे हो? आईटी मिनिस्टर कौन है? अभी तो फिर भी ठीक है, बीच में ऐसा था कि आईटी मिनिस्टर वो है जिसको आईटी का नॉलेज नहीं है, तो फिर देश कैसे आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो तुम? और तुम सारे जब एमपी बन जाओगे, तुम्हें एक प्राइम मिनिस्टर की जरूरत भी पड़ेगी। तो समझ गया ना कैंडिडेट कौन है? अब आगे लिखो, अब आगे एक टेबल बनाओ। यार मैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनूंगा, प्रेसिडेंट जरूर बन जाऊंगा यार। आवाज नहीं आ रही है? प्राइम मिनिस्टर क्या बहुत जिम्मेदारी का काम है, प्रेसिडेंट वाला काम अच्छा है, आराम से बैठो एकदम। हाँ, मेरा मतलब इच्छा यही है कि नॉन प्रेसिडेंट वगैरह बन जाऊंगा। अब ये लिखो तुम, प्राइम मिनिस्टर बन गया तो यार जिम्मेदारी निभाऊंगा, जिंदगी कब जीऊंगा मैं? लिखो जरा हैलाइड, फिर एक SN2 SN1, 5 हैलाइड ऐसे बताओ जो ना तो SN2 करते हैं और ना ही वो SN1 करते हैं। पहला बताओ, पहला एक तो हो गया अराइल हैलाइड, एक हो गया विनाइल हैलाइड, एक हो गया ब्रिजेड हैलाइड,
एक ये मॉरिसन बर्ड में पॉला ब्रूस के बारे में, इसमें नियो पेंटाल के बारे में लिखा है, ये दोनों ही नहीं दिखाता है। तो ये SN2 नहीं दिखाता है क्योंकि स्टेरिक इंटेंस हो रहा है, और ये SN1 भी नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री है ना वो। तो इनका ना तो एक RF लिविंग ग्रुप वाला बनाओ, F- स्ट्रॉन्ग बेस पुअर लिविंग ग्रुप, ये ना इधर है ना उधर है, ये किसी तरफ नहीं है, ये किसी तीसरी तरफ है। बढ़िया, इन पांचों के बारे में लिखो। ये किस तरफ है? ना इधर है ना उधर है ना। लिख लिया? अब ऐसे बताओ, 500 लिख लिया आपने? अब बताओ कैसे डिस्कस किया जाए, कैसे होने चाहिए। जो SN1 तो दिखाए लेकिन SN2 नहीं दिखाए। हाँ, SN1 तो होगा लेकिन SN2 नहीं होगा। 3 डिग्री हो जाएगा ना अपना। और 6 लिखो आप, 3 डिग्री हाईलाइट हो गया ना अपना। इसका SN2 तो नहीं होगा लेकिन इसका SN1 हो जाएगा। अब ऐसा दिखाओ कि SN2 बढ़िया होगा लेकिन SN1 नहीं होगा। बोलो। 1 डिग्री या मिथाइल ब्रोमाइड ले लें, ये SN2 दिखाएगा, SN1 नहीं दिखाएगा। अब ऐसे बताओ कि जो SN1 भी दिखाएगा और SN2 भी दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। 2 डिग्री में वो SN1 कब दिखाएगा? तो लुईस एसिड होगा, है ना। और इसके अलावा कुछ और फेमस है, ये बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल क्लोराइड SN2 भी दिखाएगा, SN1 भी दिखाएगा। अब बताओ ये SN2 कब दिखाएगा? हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, जैसे I-, CN-, SH-, N3-। और ये SN1 कब दिखाएगा? जब क्या होगा? सॉल्वोलिसिस, मिथानोलिसिस, इथानोलिसिस। और एक वो फेमस था अपना अल्फा हेलो ईथर, इसमें 1 डिग्री है, SN2 दिखाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज SN1 भी दिखाएगा, है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है ना 9th में। यहां कैटायन बनेगा तो रेजोनेंस में हो रहा है तो SN1 होगा। जहां भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो SN1 तो पक्का ही है। टेंथ का बताओ। बोलो। दोनों दिखाएगा ना ये। 1 डिग्री है इसलिए SN2, और रेजोनेंस स्टेबलाइज है इसलिए SN1। समझे आप? यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई SN1 दिखाएगा तो SN2 नहीं दिखाएगा, या जो SN2 दिखाएगा वो SN1 नहीं दिखाएगा। नहीं कह सकता ना, डिपेंड करेगा ना वो तो। आगे बढ़े। अब मैं 5-7 एग्जाम्पल और देता हूं, उसको बताना। इलेवेंथ का बताओ। ट्वेल्थ का बताओ।
13 बताओ। फिफ्टीन बताओ। 16 बताओ। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन पॉला ब्रूस वाले करते हैं। बेसिक क्वेश्चन नहीं, अच्छे क्वेश्चन है। क्या हुआ? बनाओ इनको, राइट रॉन्ग करो बस। तो उसको है ना ये भी कमांड दे सकती हो, क्या भाई तुमको जो क्वेश्चन चाहिए थे ना, ऐसे भी कर सकती हो। इंटीजर टाइप क्वेश्चन, आंसर शुड बी मल्टीपल चॉइस, आंसर शुड बी इन फ्रैक्शन। फिर आगे जाके इसको ऐसे यूज करेंगे कि गिव मी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म एंड हैलाइड एंड अलोंग विद केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स मिक्स करते हुए बताएंगे, जैसे सवाल आते हैं एडवांस, उसको ट्रेंड कर देंगे बढ़िया एकदम। हो गए क्या भाई? हो गए? चलो भाई 11th का आंसर क्या रहा? SN2 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? और SN1? 12th बताओ। SN2 बढ़िया, नो SN1। 13 बताओ। क्यों? ये SN2 तो नहीं दिखाएगा क्योंकि ये तो 3 डिग्री हैलाइड है, और ये SN1 तुम ध्यान से देखो, ये ब्रिजेड है, ये बस थोड़ा तैयार हो गया, आ गया बेंजीन लगा के आया है, समझ रहे हो? है वही, ये तो 3 डिग्री हैलाइड ब्रिजेड है, तैयार होने से नहीं होगा। दोनों ही गलत हैं इसके। ब्रिजेड पे कैटायन अनस्टेबल है, दोनों रॉन्ग हो गए ना भाई। क्या कह रहे हो? नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होता। रेट हमेशा कैसे डिटरमाइन होगी? आरडीएस से। तो आरडीएस में पहला कितना डिग्री का कैटायन बनेगा? 1 डिग्री। अगर मान लो SN1 करते हैं ना, तो 1 डिग्री अनस्टेबल है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा एलिमिनेशन। समझे आप? अनस्टेबल कैटायन, ये तो लिमिटेशन है ना, सॉरी आप किसी भी टेम्परेचर जाके कैटायन बना रहे हो उसके। तो रेट हमेशा पहला कैटायन इन आरडीएस वो डिटरमाइन करेगा। हाँ भाई 14 बताओ। 14 का क्या रहा? नो SN2 नो SN1। 15 एलाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है ना, एलाइल हैलाइड। 16 बताओ। 16 में SN2 दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? SN2 तो सबसे बढ़िया दिखाएगा, ये तो अपने 1 लाख टाइम मोर रिएक्टिव था ना, ये 1 लाख टाइम मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हैलाइड। अब SN1 के बारे में बताओ, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? ये SN1 में एक बड़ा क्रॉस लगाना है आपको। बड़ा क्रॉस क्यों लगाना है? SN1 का आरडीएस क्या है? कार्बोकैटायन। और ये बताओ C डबल बॉन्ड O के पास कैटायन स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ये हाईली अनस्टेबल होगा। कभी हम CO के पास, NO2 के पास
कैटायन नहीं बनाते हैं अपन कभी भी। स्ट्रॉन्ग माइनस आई के पास कभी कैटायन नहीं बनाएंगे, CONO2 वगैरह। तो इसको बढ़िया से लिखो, मतलब कितना जबरदस्त है, सिर्फ SN2 दिखाएगा। इसको बढ़िया से लिख के लिखो, नो SN1 रिएक्शन बिकॉज ऑफ हाईली अनस्टेबल कैटायन। लिख लिया आप लोगों ने? अब एक क्वेश्चन लिखो, पॉला ब्रूस का सवाल है ये। एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग चेंजेस वुड इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक्सप्लेन how the changes will affect the rate of reaction of 1-bromobutane with methoxide in DMF। DMF क्या है हमारा? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। लिख लिया आपने? Explain how the following changes would affect the rate of the reaction of 1-bromobutane with methoxide ion in DMF। है ना? पहला है concentration of both halide and nucleophile is tripled, R ट्रिपल। पहला आपने कंसंट्रेशन चेंज की, दूसरा लिखा है सॉल्वेंट चेंजेस टू इथेनॉल। हर एक में बताना है क्या चेंजेस हुए। न्यूक्लियोफाइल चेंजेस टू इथेनॉल, D। The halide is changed to 1-chlorobutane। और E बताना है आपको, the halide is changed to 2-bromobutane। क्या ये क्वेश्चन मैं घर बैठ के बना के लाया हूं या चैट GPT से लाया हूं? वाला ब्रूस का है ये। किसी को आंसर बोलना नहीं है, जो भी आंसर है कि अगर ये चेंजेस होते हैं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ रहा है, वो आपको कमेंट लिखना है। How would following changes affect the rate of reaction? ऐसे इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कुछ नंबर्स आ रहे हैं, एग्जैक्ट बता सकते हो तो वो बताना है।
तुम ये समझ गया ना, सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये SN1 हो रहा है या SN2 हो रहा है। उसके हिसाब से ही कंपेयर कर पाएंगे ना सबको। तो ये बताओ कौन सी रिएक्शन होगी, मिथॉक्साइड यानी ये SN2 होगा ना। न्यूक्लियोफाइल भी दे रखा है, ऑक्साइड CH3O- और अप्रोटिक सॉल्वेंट भी है। और हैलाइड की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री। सभी फेवर कर रहे हैं बढ़िया से SN2 को। 1 डिग्री हैलाइड, गुड न्यूक्लियोफाइल, पोलर, अप्रोटिक सॉल्वेंट। सबसे पहले डिग्री ऑफ हैलाइड देखा करो। अगर डिग्री ऑफ हैलाइड 3 डिग्री है तो वैसे ही SN2 नहीं होगा, 1 डिग्री है तो SN1 बढ़िया होगा। क्या भाई तकसु, सोच लिया आंसर? सोच लो आंसर, लिख लो। तो सबसे बड़ी बात है कि वो रिएक्शन कौन सी हो रही है। अगर वो गलत जज हो गया तो फिर इनका कोई मतलब ही नहीं है। क्या रहा भाई? हाँ फर्स्ट में तो भाई अपना ये क्लियर होने के बाद क्वेश्चन थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाएगा, है ना। तो हमको पता है कि SN2 की रेट एक्सप्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और दोनों ट्रिपल हो रही है। इसका मतलब कितना टाइम हो गया, 9 टाइम्स। तो पहले वाले का आंसर होगा 9 टाइम्स क्या, इंक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम बढ़ जाएगी उसकी, समझे आप। कंसंट्रेशन थ्राइस हो रही है, कंसंट्रेशन क्यूब नहीं हो रहा है उसका, 3 × 3 9। अच्छा, सॉल्वेंट चेंजेस टू इथेनॉल, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया तो ये डिक्रीज हो गया क्योंकि न्यूक्लियोसिटी कम हो गई, सॉल्वेट हो गया न्यूक्लियोफाइल, है ना। थर्ड क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। ये इथेनॉल है, इथेनॉल इज ए न्यूट्रल, ये भी तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, डिक्रीज हो जाएगी। तो वीक न्यूक्लियोफाइल होने से SN2 कम होने लगेगा वो, समझे आप। डी का क्या होगा, हैलाइड इज चेंजेस टू 1 क्लोरोब्यूटेन, डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हो गया, क्योंकि लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम हो गई ना उसकी। Br- इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl-। ई बताओ, इसका भी डिक्रीज। वाई डिक्रीज, बिकॉज ऑफ 2 डिग्री मोर स्टरिक इंटेंस, समझे आप। नेक्स्ट लिखो, लिखो सेम क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग चेंजेस वुड इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग चेंजेस इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। Explain how the following changes would affect the rate of reaction of 2-bromo 2-methyl butane 2-bromo 2-methyl butane with methanol
2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन विद मिथेनॉल। उसमें ए ऑप्शन लिखा है, मतलब ए बताना है आपको, हैलाइड इज चेंज फ्रॉम, ये हैलाइड इज चेंज्ड टू, किसमें चेंज कर दिया उसने? 2 क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बी, इफ हैलाइड इज चेंज टू 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या रहा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि SN1 हो रहा है कि SN2? SN1। कैसे पता चला SN1 हो रहा है? एक तो इसका हैलाइड का डिग्री 3 डिग्री है, तो SN2 तो वैसे ही खत्म हो गया, और प्लस मिथेनॉल सॉल्वलिसिस हो रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, बढ़िया से SN1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर बनेगा ना, ब्यूटेन के सेकंड पे मिथाइल और ब्रोमो लगा देंगे। इसको चेंज किया है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये 2 क्लोरो और ये 2 मिथाइल, तो हमने क्लोरीन चेंज किया ना बस, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी? डिक्रीज, बिकॉज लिविंग ग्रुप डिक्रीजेज, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम होगी ना उसकी। बी का क्या रहेगा? इंक्रीज या डिक्रीज? इसमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना हमको। यह है 2 क्लोरो 3 मिथाइल, है ना, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल मतलब ये कितना हैलाइड हुआ? 2 डिग्री हैलाइड हुआ ना ये, यानी अनस्टेबल कार्बोकैटायन, यानी इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज। समझ गए? मैं एक काम करता हूं, ये तो एक किताब है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, उनके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन इकट्ठे कर लेता हूं, है ना। मैं एक्चुअल में चाहता हूं तुम थोड़ा लिखो इसको। होता क्या है, अगर मैं स्ट्रक्चर बना के पूछूंगा ना, तो तुमको बहुत इजी लगेगा और फटाफट आंसर भी आएगा। थोड़ा मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक थोड़ा प्रॉपर वे में क्वेश्चन होता है, समझे आप? तो मैं काम करता हूँ 10-20 एक क्वेश्चन बना के देता हूँ तुमको, उनको तुम ट्राई करना, है ना। टाइम लगेगा, 2-3 दिन में देता हूँ, क्योंकि अब जो जेईई के जो पेपर आ रहे हैं ना, पता नहीं किस टाइप के पेपर आ जाए ना, अपने को तैयार रहना पड़ेगा। वो होता है ना भाई, दुश्मन अटैक करता है ना, तो पता नहीं होता ना यार कैसे अटैक होगा, तो अपन जो तैयारी कर सकते हैं वो करेंगे। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे है ना लिखते कम है, टीचर तो किताब पढ़ता रहता है ना, बच्चे डायरेक्ट रेडीमेड चाहते हैं, रिएक्शन लिखी हुई एकदम, उससे प्रॉपर इमेज नहीं बनती। तो मैं चाह रहा हूँ इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करो तुम, समझ गए भाई?